Hello, each and every one of you. Again, a very warm welcome to Growthologist Junior, where your dreams soar high. I'm very sure आप सबको मैं याद होंगी. I am your mentor and principal trainer Himani Yadav. So I am again here to help you to elevate your school exam game. कैसे elevate करेंगे? As I am telling you some of the topics, ये important topics को हम डिटेल में पढ़ेंगे when you are with ग्रोथोलॉजिस्ट जूनियर. इनके टेस्ट करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे. तो आज का जो वीडियो है दिस इज फॉर 9th क्लास और चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है. कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद करने को है. चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड विल स्टार्ट विद द रोड मैप कि इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स, देन टेक्सोनॉमी, binomial nomenclature, and finally the kingdoms are there. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप लिविंग है, हम सब लिविंग है, राइट. वी कैन मूव, वी कैन रिस्पायर, हम ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं, हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन दैट इज. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. बाहर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी डोर बेल बजी तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप जाओगे और डोर को ओपन करोगे. अदरवाइज यू विल टेल एनीवन टू गो एंड ओपन द डोर. क्या ये टेबल भी बाहर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी. तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और स्टिमुलस एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब नेक्स्ट हम आते हैं डाइवर्सिटी है क्या. व्हाट इज डाइवर्सिटी? Number and the types of organisms present on earth refers to biodiversity. Bio क्यों? Because this is for living organism. That's why it's called as biodiversity. And diversity means different types. अलग अलग तरीके के organism, अलग अलग तरीके के plants, animals, bacteria, सब जो भी present है they come into the biodiversity. Right? So because we have different types, that's why we can say yes, we have a diversity in our living world. चलिए, उसके बाद जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है टेक्सोनॉमी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है. अब बायोडाइवर्सिटी मैंने बता दिया कि मेरे पास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. अब आप पहचानोगे कैसे? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? ये मैंगो ट्री है, ये रोज ट्री है, ये कैट है, दिस इज डॉग. फॉर दैट यू हैव टू डू आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी में आएगा. प्लांट्स है, एनिमल्स है, फाइनली द नॉमेनक्लेचर. तो बेसिक प्रोसेस क्या है टॉक्सिनॉमी के? करेक्टराइज करना पहले ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फिर आइडेंटिफाई करना. करेक्टराइजेशन, यस दिस इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई किस में हम प्लांट्स है और एनिमल्स है, फंगाई है, इट कैन बी अदर बैक्टीरिया और अदर. देन यू हैव टू क्लासिफाई. 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन भी ऑलरेडी हमारे पास है. और फाइनली क्लासिफिकेशन के बाद हम देते हैं नॉमेनक्लेचर. एक नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम. आपका नाम नहीं, जैसे मेरा हिमानी यादव, दैट इज नॉट अ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर टू होल ग्रुप. लाइक अब मैं कहूँ पूरे ह्यूमंस को क्या नाम देंगे तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ. तो इस नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बाय का मतलब है टू. सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड इट इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस. ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज किया था. अब कैसे है बायनॉमियल देखिए. जीनस और स्पीशीज जैसे है होमोसेपियंस, राइट. तो आप हम सब होमोसेपियंस है. वी ऑल ह्यूमंस आर होमोसेपियंस. होमोजीनस हो गया, सैपियंस हो गई हमारी स्पीशीज, राइट. सो दिस इज आवर साइंटिफिक नेम. मैंगो की बात करें मैंगीफीरा इंडिका, टाइगर की बात करें पैंथीरा टिग्रिस. सो दैट्स एक साइंटिफिक नेम जिससे हम उन्हें पहचान सके, राइट, कि हम सारे ह्यूमंस है, होमोसेपियंस है. दैट इज द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन विल डिस्कस दिस चैप्टर. फिर आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने डिवाइड किया है बैक्टीरिया को मोनारा, देन वी प्रोटिस्ट, वी हैव फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आप इसको टेबल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, लाइक आपने 5 किंगडम लिखे, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए. व्हाई इट्स कम इन बैक्टीरिया कम इन मोनेरा? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर. और फिर 2 एग्जाम्पल लिख दिए. देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके,
and I will give you more tips when you are going to come in my classes. So, bye. Stay tuned. Till then, thank you each and every one of you. We'll meet in the next session.